नमस्ते एवरीवन, मैं बलराम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली हमारी एक टेबलेट के ऊपर, जो कि होती है आइबुप्रोफेन। जो आइबुप्रोफेन टेबलेट होती है उसके बारे में हम आज एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसका जो डोज होता है पर डे कितना लेना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी डिटेल इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है मेडिसिन से रिलेटेड, वो सारी की सारी बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है, ना कि आपको यहाँ से टेबलेट रिकमेंडेड की जाती है। अगर आपको टेबलेट लेनी हो तो आप अपने डॉक्टर फैकल्टी से कंसल्ट करके और प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही टेबलेट लेवे। अगर किसी भी प्रकार की यहाँ से टेबलेट के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है वो बस आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए दी जाती है। बस एक जानकारी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एक थॉट के साथ में। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमें कभी भी सिखाना बंद नहीं करती है। इसी थॉट के साथ में हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा एक टेबलेट के ऊपर, जो कि है हमारी आइबुप्रोफेन टेबलेट। अब इस टेबलेट के बारे में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसके वो देखेंगे, इसका डोज कितना लेना है वो देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके वो देखेंगे, ड्रग इंटरकेशंस क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइबुप्रोफेन होती क्या टेबलेट। तो जो आइबुप्रोफेन होती है एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आती है। इट मीन्स ये NSAID ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में हमारी आइबुप्रोफेन जो टेबलेट है वो आती है। मेनली हम कब लेते हैं इस टेबलेट को, या तो हमें फीवर जब आती है तो फीवर को कम करने के लिए हम इस टेबलेट को लेते हैं, या फिर हमारी बॉडी में पेन होता है, या फिर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में होता है, तो इन दैट केस हम आइबुप्रोफेन टेबलेट जो होते हैं वो लेते हैं। ओके, ओरिजिनली मार्क्ड एज ब्रूफेन, जो इसका ओरिजिनली मार्क होता है जब ब्रूफिन नाम से आती है। इट इज़ अवेलेबल अंडर अ वेराइटी ऑफ पॉपुलर ट्रेडमार्क्स। बहुत सारे पॉपुलर ट्रेडमार्क्स होते हैं, अलग अलग ट्रेडमार्क्स के भी जो टेबलेट है मार्केट में बिकती है। मोटरिन और एडविल, ये बहुत सारे कुछ नाम होते हैं, उनके थ्रू ये जो टेबलेट है वो सेल की जाती है। इट हैज़ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट एंड एक्ट एज अ वैसा कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये इसमें क्या होते हैं, एंटी प्लेटलेट्स होते हैं, मतलब कि ये एंटी प्लेटलेट्स होती है, ये जो थ्रोम्बोस होते हैं ना उनको नहीं बनने देती है, ये प्लेटलेट्स को बनने नहीं देती है, इकट्ठा नहीं होने देती है। तो दिस टेबलेट हैज़ एंटी प्लेटलेट्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेसिक सी। अब इसके हम देखेंगे यूजेस। जो आइबुप्रोफेन टेबलेट होती है किन किन चीज़ों में हम यूज़फुल होती है और किन होते हैं वो किस चीज़ में ये टेबलेट हमें यूज़ होती है, हम कब टेबलेट को यूज़ करते हैं हमारी आइबुप्रोफेन को। तो फीवर, एक फीवर, सबसे पहले अगर फीवर रिड्यूस करने के लिए हम आइबुप्रोफेन टेबलेट का जो यूज़ होता है वो करते हैं। इन्फ्लामेशन, जब कहीं पे बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इन डेट कंडीशन हम जो आइबुप्रोफेन टेबलेट होती है उसका यूज़ करते हैं। हेडेक में भी हम आइबुप्रोफेन टेबलेट को ले सकते हैं। टूथ एक, दांत के दर्द में भी हम टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बैक पेन, इनमें बॉडी में अगर किसी भी प्रकार का पेन होता है तो डेट्स वाई वी हैव टू टेक दिस टेबलेट। अर्थराइटिस में भी हम आइबुप्रोफेन टेबलेट का जो यूज़ होता है वो ले सकते हैं। माइनर इंजरीज से अगर कोई सा पेन होता है बॉडी में, उस केस में भी हम जो आइबुप्रोफेन टेबलेट है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारी जो आइबुप्रोफेन टेबलेट होते हैं उसके यूजेस। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम इसके देखेंगे डोजेस। सो ओके, हमने यूजेस देख लिए, अब इसके डोजेस देखने की हमें किस मात्रा में टेबलेट को लेनी है, हम किस मात्रा में किस पर्सन को ये जो टेबलेट है वो दे सकते हैं। तो यूजुअली एडल ओरल डोज फॉर मिल्ड टू मिडरेट पेन, कम से ज़्यादा पेन के लिए हम एक एडल्ट को यूजुअली जो इस टेबलेट का डोज है वो दे सकते हैं 200 to 400 mg ओरली एवरी 4 to 6 आवर और एज नीडेड, मतलब कि 200 से 400 mg हम दे सकते हैं 4 से 6 घंटे के बीच में। और जैसे उसको दर्द लगा, अगर उसे रिलीफ मिल रहा है तो देने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम इसका जो डोज है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब कि जो इसकी काउंटिंग है देने की वो हम ज़्यादा कर सकते हैं एज ही नीडेड। मेनली तो 200 से 400 mg हर 4 से 6 घंटे में देनी है। बट अगर उसको पेन होता है तो हम उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं अंडर मेडिकल डिस्क्रिप्शन। मेडिकल डिस्क्रिप्शन में जो इसका मैक्सिमम अमाउंट होता है एडल्ट के लिए वो होता है 800 mg पर डोज और 3200 mg पर डे बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड टॉलरेंस। मतलब कि जो मेडिकल डिस्क्रिप्शन होते हैं, मेडिकल डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको 800 mg पर डोज, एक डोज में हम 800 mg दे सकते हैं और 3200 mg एक दिन में इसका जो डोज है वो दिया जा सकता है। बट किस कंडीशन में, मेडिकल
डिस्क्रिप्शन के अंडर में हम दे सकते हैं। मेनली ओरली जो हम एडल्ट को दे सकते हैं वो होता है हमारा 200 से 400 mg हर 4 से 6 घंटे में रहता है इसका। ओवरऑल द काउंटर OTC प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आइबुप्रोफेन आर इन जनरल लेवल अस एडवाइस अस मैक्सिमम डेली डोज इज 1200 mg। ओके, अब हमने इसके यूजेस देख ली, इसकी डेफिनेशन देख ली और हमने इसके डोज देख लिया। अब हम देखेंगे आइबुप्रोफेन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मेनली इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या रहेंगे। आइबुप्रोफेन के सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं हमारे सारे नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में से। नोजिया, एक नोजिया जो है कॉमन साइड इफेक्ट है हमारी आइबुप्रोफेन का। डिसेप्निया हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसमें अल्सरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। हमने देखा था ये जो होती है प्लेटलेट्स, एंटी प्लेटलेट्स होती है, तो ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से या फिर ऐसे पेशेंट को देने से हमें ब्लीडिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपरटेंशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो आइबुप्रोफेन के द्वारा हमें फेस करनी पड़ सकती है ज़्यादा मात्रा में इसका लेने से। नाउ आइबुप्रोफेन ड्रग इंट्रोगेशन। अब आइबुप्रोफेन को कौन कौन से ड्रग के साथ में नहीं लेना चाहिए। तो एक होता है एस्प्रिन के साथ नहीं लेना है। हमने जैसे पहले ही देखा कि जो एस्प्रिन होती है, सॉरी जो हमारी जो ड्रग होती है आइबुप्रोफेन वो क्या होती है, एंटी प्लेटलेट्स होती है, और जो एस्प्रिन होती है वो भी इसी का काम हमारी बॉडी में करती है। अगर हम इसके साथ मिलेंगे तो जो बॉडी में ब्लड का जो फ्लो होगा, मतलब कि जो प्लेटलेट्स का काउंट होगा वो बहुत ही कम कर देगी दोनों ड्रग में के। दैट्स वाई हम इस ड्रग को नहीं लेंगे। और हम इसमें समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइबुप्रोफेन एंड एस्प्रिन इज नॉट जनरली रिकमेंडेड बिकॉज द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी एस्प्रिन और जो हमारी आइबुप्रोफेन होती है दोनों ही हमारे जो एंटी प्लेटलेट्स का काम करती है। एक होती है डायूरेटिक्स, जो डायूरेटिक ड्रग्स होते हैं उसके साथ भी इस टेबलेट को लेने से कॉन्ट्राइंडिकेशंस लगे हुए। आइबुप्रोफेन कैन रिड्यूस द natriuretic effects of furosemide and thiazides. In some patients, the patient should be observed closely for sign of renal failure as well as to assure diuretic effect. जिन पेशेंट में रीनल फेलियर होता है, जिन्हें डायूरेटिक्स टेबलेट चलती है, उनके साथ में भी हम आइबुप्रोफेन टेबलेट को रिकमेंडेड नहीं करते। एक होता है वार्फरिन टाइप एंटीकोगुलेंट्स, जो एक एंटीकोगुलेंट ड्रग यूजर ऑफ बोथ ड्रग टुगेदर हैव अ रिस्क ऑफ सीरियस ब्लीडिंग हायर देन यूजर ऑफ आइदर ड्रग अलोन। मतलब कि अगर हम वार्फरिन टाइप, ये भी एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, अगर इसके साथ में भी हम हमारी ब्रूफिन टेबलेट को लेते हैं तो ज़्यादा सीरियस ब्लीडिंग का हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसा यूज़ बॉडी पे अफेक्ट जो होती है वो डालती है। ना इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगे आइबुप्रोफेन टेबलेट से। तो आइबुप्रोफेन टेबलेट आर कॉन्ट्रा इंडिकेट इन पेशेंट्स विथ नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी टू आइबुप्रोफेन। जिन पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी आइबुप्रोफेन को, उनको हम रिकमेंडेड नहीं करेंगे टेबलेट। जो अस्थमा वाले पेशेंट होंगे उनको भी ये टेबलेट जो होती है वो रिकमेंडेड नहीं रहती है। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट जो होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी नहीं रहेगी। हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी नहीं। स्टोमक और इंटेस्टाइनल अल्सर जिनको पहले से स्टोमक में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल लाइन में अल्सर है, उनको भी हम टेबलेट नहीं देंगे बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स में आया था कि दिस विल बी क्योर अल्सर्स, लिवर प्रॉब्लम्स एंड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स है या फिर लिवर प्रॉब्लम्स है उनको भी नहीं। ब्लीडिंग ऑफ द स्टोमक और इंटेस्टाइनल, किडनी डिसीज, प्रेग्नेंट इन 3rd सेमेस्टर, इन पेशेंट्स को हम जो हमारी टेबलेट्स से इसके जो रहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस लगे हुए। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था हमारी आइबुप्रोफेन टेबलेट के ऊपर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। जानकारी जो भी दी गई है बस वो मेडिकल पर्पस के लिए दी गई है, ना कि आपके पर्सनल यूज़ के लिए। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के मेडिसिन का कंज्यूम ना करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।